नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे कर दे, ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी जानकारी की सूचना आपको अपने यूट्यूब पर जल्दी मिल सके। तो किसान साथियों, आज का टॉपिक जो है हमारा जो है वो मिर्च के लिए एक मैं खाद तैयार कर रहा हूँ। तो आप भी ये खाद अपने सब्जी वर्गीय फसलों के लिए या आप बागबानी के लिए या फिर आप अपने अन्य फसलों के लिए भी आप इस खाद को तैयार कर सकते हो। और बाजार मार्केट में अभी जैविक से बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो मैं 3 प्रोडक्ट लाने कर रहा था, लेकिन मेरे को एक प्रोडक्ट नहीं मिल पाया है। और उसका कारण ये है कि वो या तो मेरे को जो मेरे शहर है वहाँ मिलेगा या फिर कृषि अनुसंधान केंद्र में मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं फिर भी 2 प्रोडक्ट से मेरा इसमें काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको आज बता दूं, आपको इन प्रोडक्ट का आपके फसल में और आपके इनमें यूज़ करना चाहिए तो क्या आपको बेनिफिट मिलता है। तो किसान भाइयों, वैसे मैं बता दूं, हमारे खेत में जो आप देख रहे होगे भी काफ़ी कठोर मिट्टी हो चुकी है हमारे खेतों में, और काफ़ी हार्ड पड़ती जा रही है मिट्टी, और उपजाऊ क्षमता भी कम होती जा रही है, उत्पादन भी कम होता जा रहा है। तो उसका कारण ये है किसान साथियों कि अब क्लाइमेट भी चेंज हो गया है, और फिर हमारे खेतों में हम रासायनिक खादों का काफ़ी प्रयोग करने लग गए हैं, जिससे कि हमारे खेत में जो उर्वरक क्षमता है वो काफ़ी कम होने लगी है। मैं अगर बात करूं तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, आप हो सके तो कम से कम रासायनिक इंसेक्टिसाइड हुए या चाहे आप खादों का कम से कम, वैसे खाद में आपको कम से कम ही यूज़ करना चाहिए। खाद में अगर मैं बात करूं तो आपको रासायनिक खाद कम से कम यूज़ करने चाहिए, बहुत कम मात्रा में यूज़ करने चाहिए अपने खेतों में। इंसेक्टिसाइड तो फिर भी आप चलो बीच में थोड़ा बहुत कर सकते हो यूज़, लेकिन आपको जो खाद है उसको आपको कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है उसमें सब प्रकार के खाद और सब प्रकार के पोषक तत्व मौजूद है। पहले लगभग 3 बताते थे, लेकिन आज तो 40 से ऊपर पोषक तत्व बताते हैं। अब तो 40 या 45 के लगभग पोषक तत्व बताते हैं कि इसमें इतने पोषक प्रकार के हमारे फसलों को और पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग और पुराने किसान थे, हमारे बड़े बुजुर्ग या पहले के किसान थे, वो सिर्फ और सिर्फ देसी खाद का, गाय भैंस के गोबर का खाद का ही यूज़ करते हैं और करते थे और करते रहना भी चाहिए। किसान साथियों, ये बहुत बढ़िया खाद रहता है, हमारे सॉइल को जो है ये हल्का करता है, मतलब जो मिट्टी है उसको कठोर रहती है तो उसको थोड़ा सा नरम करता है और पोचापन में लाता है, और हमारे जो मिट्टी रहती है उसको काफ़ी उपजाऊ भी बनाता है। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है कि रासायनिक जैविक प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। और ये जो खाद है आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये मैं अपनी मिर्च के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें मैं किन चीज़ों का प्रयोग करूँगा, इस टॉपिक पे अब बात कर लेते हैं। तो मैं इसमें किसान साथियों, ये आप देख सकते हो, ये ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी और ये WP फॉर्म में है। तो ये आपको 1 kg का पैकेट है, मेरे 200 रुपये का पड़ा है। और दूसरा प्रोडक्ट जो है मैं ये सुडोमोनास फ्लोरेंसेस है, जो कि 1 WP फॉर्मुलेशन में आता है, और ये 1.0.775 WP फॉर्म में भी आता है। तो इसका तो मेरे को पता है कि लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है, लेकिन इसका मेरे को पता नहीं है, शायद ये पाउडर फॉर्म में मिलता है। और ऐसे 3-4 प्रोडक्ट है, जैसे बावेरिया बेसियाना हुआ, अपनी एक और प्रोडक्ट आता है उसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे 4-5 प्रकार के प्रोडक्ट है जो आपको ऑर्गेनिक है और बिल्कुल हमारी फसलों के लिए सही बैठते हैं। आप अपनी जो बागबानी है उसमें माइक्रोराजा भी डाल सकते हो, वो भी एक बढ़िया प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक में। तो किसान साथियों, अब मैं इसको तैयार कैसे करूँगा इस खाद को, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो एक प्रोडक्ट था वो मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला मेरे को वेस्ट डीकम्पोज़र जो है वो मेरे को नहीं मिला। तो वो किसान साथियों, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप वो उसको आप अपने कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ मिल सकता है। अगर कहीं बीज भंडार पे पूछ लीजिए, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको वो फिर वहाँ मिलेगा। और वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ऑनलाइन में आप, मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं करूँगा, आप चाहो तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। और वो आपको एक डिब्बी आएगी, इतनी सी 20 रुपये की आएगी, और वो कुछ 30 ml या ऐसी कुछ रहती है। उसको आपको 2 लीटर पानी में उसको मिलाना है, और उस 2 लीटर पानी को मिलाने के बाद आपको उसको खाद में जो इसमें है प्रोसेस, वही आपको सेम प्रोसेस करनी रहती है। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत रहती है, लेकिन इसका खर्चा कम है, थोड़ी मेहनत रहती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़ोरदार है। प्रोसेस थोड़ा धीरे है, लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया है।
मैं इसको यही बोलूँगा। तो आप भी अपनी फसल में यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको मिर्ची में लगाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ किसान साथियों, ये 25 से 40 किलो के लगभग गोबर है मेरी। तो इसमें मैं आधा केजी ये डालूँगा ट्राइकोडर्मा और आधा केजी इसमें सुडोमोनास फ्लोरेंसिस डालूँगा। और उसके बाद मैं इसमें जो 1 केजी 2 केजी में गुड़ लाया था, तो उसमें मैंने क्या किया, 10 लीटर जो पानी था उसमें मैंने 2 किलो उसमें गुड़ डाल दिया था। गुड़ डालने के बाद 5 लीटर का मैं इसमें ये लाया हूँ गुड़ का पानी। आप देख सकते हो ये गुड़ का पानी लाया हूँ, इसमें गुड़ मिला हुआ है। और इसके साथ मैं 1 किलो बेसन और थोड़ी सी अपने खेत की जो मिट्टी है उसको डालूँगा। फिर इसको अच्छे से मिलाऊंगा और मिलाने के बाद इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। कंप्लीट करने के बाद इसको मैं ढक दूँगा। तो इसको सिर्फ एक बनाने के लिए आपको एक सावधानी ये रखनी है, आपको इसको छाया में रखना है, छाया में तैयार करना है। और इन चीज़ों को मिलाने के बाद आप जो है इसको कंप्लीट करने के बाद आपको इसको 4 से 5 दिन में आपको इसको पलटा लगाना है। कम से कम आपको ये 10 दिन में आप इस खाद को अपने जो फसलों में है या आप सब्जी और के पौधों में या बागबानी में आप इसको 10 दिन बाद दे सकते हो, कम से कम समय में। और ज़्यादा समय में आप इसको 25 दिन 2 महीना भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं इसका। और वेस्ट डिकम्पोज़र जो है अगर वो डाल दोगे तो वो भी बढ़िया रिजल्ट देता है। उसका काम जो रहता है हमारी फसलों में पौधों में जो कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाना रहता है, कार्बन प्रदान करना। अगर कार्बन मिलेगा तो वैसे भी वो हमारे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों को खींच लेगा। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, मान लीजिए हम जितने भी पोषक तत्व हम बाहर से लाते हैं प्रोडक्ट, तो वो हमारे सब मिट्टी में रहते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी में क्या है, जो कार्बन है वो नहीं मिल पाता है। तो वेस्ट डिकम्पोज़र वही काम करता है, कार्बन की मात्रा को वो बढ़ाता है और हमारे पौधों को सब प्रकार के पोषक तत्व देता है। तो ये कुछ जानकारी थी किसान साथियों। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ट्राइकोडर्मा को और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये आपको जो है 1 केजी जो है वो आपको 100 किलो गोबर तक यूज़ करना है, और आधा किलो जो है वो आपको 50 केजी तक के गोबर में यूज़ करना है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने बताई किसान साथियों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।